तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूं फाइट योर सेल्फ नॉट टू पीपल। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि खुद से लड़ाई करें, दुनिया से नहीं। क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अब तक अपने आप को नहीं जीत पाए। राइट? मतलब खुद को पाना ही इस पूरी दुनिया को पाना है। तो दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में जितने भी समस्या है, उसकी वजह क्या है कि आप अपने आप को अब तक नहीं जीत पाए। तो अपने आप को जीतना या अपने आप को पाना ये छोटी मोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 7 से 8% लोग ही हैं जो अब तक अपने आप से जीत पाए। जो बाकी के रेस्ट ऑफ 92% लोग हैं वो आज भी अपने आप से नहीं जीत पाए या आज भी अपने आप से हारे हुए। तो अपने आप से जीतना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक प्रॉब्लम से लड़ना। आपके लाइफ में ऐसे कई पॉइंट होंगे, ये यहाँ पे उपस्थित ऐसे कई लोग होंगे जो चाहता है कि मैं सुबह रोज 5 बजे उठूं, वर्कआउट करूं, रनिंग करूं या अधिक से अधिक मेहनत करूं, या कोई सोच रहा हो कि यार मैं शराब छोड़ दूं। इसके लिए आप हजारों कोशिश करते हो पर आप नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ पे न छोड़ पाने की वजह क्या है? तो यहाँ पे न छोड़ पाने की वजह क्या है? देखो, कड़ी मेहनत कभी भी आपको औरों से अलग नहीं बनाती। हार्ड वर्क डजंट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम पीपल। उस काम को करने के तरीके आपको औरों से अलग बनाते। ओनली वे ऑफ प्रोसीजर दैट मेक्स यू डिफरेंट। ध्यान देना, कड़ी मेहनत कभी भी आपको औरों से अलग नहीं बनाती है। हार्ड वर्क डजंट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम पीपल। उस काम को करने के तरीके आपको औरों से बनाते। ओनली वे ऑफ प्रोसीजर दैट मेक्स यू डिफरेंट। तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आप 5 बजे नहीं उठ पाते और उठना चाहते हैं तो आपके यार दोस्त में ऐसा कोई तो होगा जो 5 बजे उठता होगा। उसे उठाने को कहो या एक बंद कमरे में बड़ी अलार्म घड़ी लगा लो। अगर वर्कआउट नहीं होता, रनिंग नहीं होता, तो कोई पार्टनर ढूंढ लो। अगर एक्स्ट्रा वर्क करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो अपने शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्ड करो। हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी खाना खाओ। मतलब सिर्फ अगर आप अपने काम को करने के तरीके बदल लेते हैं तो आप औरों से अलग हो जाते हैं। और अगर आपको शराब छोड़नी है तो उस टाइम पे काम करो जिस टाइम पे आप शराब लेने जाते हो और पीने जाते हो। मतलब सिर्फ अगर आप उस काम को करने के तरीके बदल लेते हैं तो आप उसी दिन औरों से अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, औरों से अलग आप हर आदमी नहीं हो सकता। सिर्फ वही इंसान हो सकता है जो ये मानता है कि दुनिया में प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया में प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है भाई। आपके देखने का नजरिया ही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं और अगर आप सोचते हैं कि ये फालतू की चीजें हैं तो दैट इज ओके, ये आपके लिए फालतू की चीजें हैं। और अगर आप ये चीज सोचते हैं कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल चीज मिल रही है, दैट इज ग्रेट फॉर यू। राइट? तो दुनिया में प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है। आपके देखने का नजरिया ही आपकी प्रॉब्लम है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो सिर्फ 5 बजे उठ जाने से, वर्कआउट कर लेने से या शराब छोड़ लेने से आप अपने आप को नहीं पा लेते। अपने आप को पाने के लिए आपको बहुत सी चीजों को जानना पड़ेगा। अगर सच कहूं तो दुनिया को पाना ही खुद को पाना है। तो यहाँ पे खुद को पाने की या यहाँ पे खुद को न पाने की वजह क्या है? तब मैं कहता हूं कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमारे माँ बाप होते हैं, वो बचपन में हमें हर एक चीजों के लिए रोकता है। फॉर एग्जाम्पल कि बेटा पढ़ाई के समय खेलना नहीं, देर रात घूमना नहीं, ज्यादा यारी दोस्ती रखना नहीं, यहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं, स्मोक करना नहीं, शराब पीना नहीं, जुआ खेलना नहीं, ये सब बोलते हैं। और लगभग हर एक बेटा माँ बाप की मान या माँ बाप की बात एक टाइम पर मान ही जाता है। और बस यही प्रॉब्लम, क्योंकि जिस काम को आप ना करने बोलो ना, इंसान वही काम को करता है, क्योंकि एक इंसान की स्वाभाविक इच्छा होती है। सच्ची बताना, आपके घर में ऐसा कौन सा काम है जिसको आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, फिर भी आप करते हैं ना? जैसे मेरे घर में क्या है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ी गाना लगा दूं तो मेरी माँ गुस्सा हो जाती है
कि ये कौन सा गाना लगा। तो ऐसे नहीं कि मैं गाना सुनता नहीं, सुनता हूँ, पर वहां पे जहाँ पे मेरी माँ उपस्थित नहीं होती। हेलो, राइट। तो बस यही प्रॉब्लम है। तो एक इंसान की स्वाभाविक इच्छा होती है कि जिस काम को आप ना करने बोलो उसी काम को करता। राइट। एक इंसान की स्वाभाविक इच्छा है कि जिस काम को आप ना करने बोलो उसी काम को करता। राइट। तो यहां पर एक माँ बाप को मैं यही एडवाइस देना चाहता हूं। फिर क्या होता है कि जब आप किसी भी काम को रोक देते हो करने से, फिर उस इंसान की एक ना एक चीज में ऐसी लत लग जाती है, चाहे वो जुआ का हो, शराब का हो या लड़की का हो। फिर वही चीज एक माँ बाप के लिए मुसीबत बन जाती है, सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो यहीं पर मैं हर एक माँ बाप को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा लगाओ एक माँ बाप की सबसे बड़ी बर्बादी है। तो यहाँ पर एक माँ बाप अपने बेटे से यही कहना चाहिए कि बेटा जो भी तेरा इच्छा है ना लाइफ में वो चीज कर, बस उस काम को करने के बाद ये ध्यान रख कि तुम्हारे शरीर में क्या बदलाव आता है, क्या चेंजेस आता है, उसको जान, उसको समझने की कोशिश कर। अगर वो चीज तेरे भविष्य के लिए फायदेमंद लगती है तो उसे कर, अदरवाइज उसे वहीं पे खत्म कर। राइट। मतलब दुनिया में हर एक चीज कर, बट एज अ फाइटर, एज अ लर्नर, नॉट एज इन कंज्यूमर। और अगर कोई भी माँ बाप अपने बेटे को, अपनी बेटी को यह शिक्षा देता है या ऐसी शिक्षा देता है तो उसका बेटा या बेटी जिंदगी भर नेक काम करेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आई गारंटी। राइट। अब जो बड़े हो गए और जो अपने आप को पाने में अभाव है, वो अपने आप को कैसे पा सकते? तो मेरी ऑब्जर्वेशन में 6 चीजें हैं जिसकी शायद हम हेल्प करके या उसको अमल करके अपने आप से मुलाकात कर सकते हैं, अपने आप को पा सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि अपने आप को पाना ही दुनिया को पाना है। तो सबसे पहले देखो, इच्छा वो कभी कामयाब नहीं होती जिसे हम देखते हैं, इच्छा वो अक्सर कामयाब होता है जिसको हम बनाते हैं। अगर आपके अंदर भी अपने आप को बदलने की इच्छा है तो बस उसी इच्छा पे काम करना होगा, फिर आप अपने आप को पा सकते। तो मेरी ऑब्जर्वेशन से 6 चीजें हैं जिसमें से पहला चीज है शिक्षा का सही मतलब, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। ज्यादातर ना आज शिक्षा को लेकर युवाओं में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। ज्यादातर मुझे 2 लोग मिलते हैं, एक मुझे कह रहा होता कि भाई मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता ना तो देखता आज क्या, और एक कह रहा था कि यार इतना मैं फालतू पढ़ लिया यार, कोई मतलब नहीं होता, आज भी खाली बैठा हूँ कल भी खाली बैठा रहूंगा। राइट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई का कमाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि शिक्षा या एजुकेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ चीजों को सीखने का और समझने का क्षमता है, एक कैपेसिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू थिंग्स। तो शिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। राइट। ये सिर्फ चीजों को समझने का और सीखने का एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आती दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जरूरत को जानना। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ना कि एक युवा की जिंदगी में या एक स्टूडेंट की जिंदगी में अगर आज बर्बादी का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, जैसे भैया ने बताया कि नशा, तंबाकू, गुटखा, शराब, ऐसे बहुत सी चीजें आ जाएंगी। अगर आपसे मैं पूछूं कि युवा की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, राइट। पर मैं कहता हूं या मुझसे आप पूछो कि युवाओं की बर्बादी के पीछे कारण क्या है, तो मैं कहूंगा रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन या लेक ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की जरूरत का अभाव। मैं मानता हूं कि अगर आप सिर्फ इतना नहीं जानते कि आपके जीवन में शिक्षा की जरूरत क्या है तो आप एक बर्बाद युवा हो। ज्यादातर होता क्या, आज मैं अक्सर देखता हूं 12वीं कर लेते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो मास्टर कर लेते, और खाली लगा तो डबल मास्टर कर लेते, और खाली लगा तो PhD कर लेते। अंत में क्या होता है, फिर पागल हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि जरूरत का अभाव शिक्षा की ही
एक युवा की सबसे बड़ी बर्बादी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ आप अगर इतना जान जाते हैं कि आपके जीवन में शिक्षा की जरूरत कितनी है, तो आप एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय इफ यू नो जस्ट हाउ मच एजुकेशन यू रिक्वायर इन लाइफ। अगर आप सिर्फ इतना जान जाते हैं कि आपके जीवन में इस शिक्षा की जरूरत कितनी है, तो आप औरों से बहुत अलग हो जाते हैं, राइट। अब तीसरी चीज आती है मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता, स्टेबिलिटी का मतलब है ठहराव। परिपक्वता का मतलब है किसी भी काम को बड़े समझदारी से करना ही मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, राइट। अब आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब होता है ठहराव। असल में ठहराव आपकी लाइफ के वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, जहां पे आप एक खुद खिलाड़ी होकर इस दुनिया का खेल देखते हैं। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो कोई भी काम बड़े आराम से करते हैं। हमें क्या लगता है कि यार बुजुर्ग है, कमजोर हो गया, इसलिए थोड़ा धीमे चलता है, धीमे काम करता है ना। हम समझते हैं कि शायद उसकी कमियां हैं। मैं कहता हूं वो कमियां नहीं है, वो एक क्वालिटी है, और ऐसी क्वालिटी आज के हर एक युवा में होना चाहिए। आप देखो ना, भाग दौड़ की जिंदगी हम इतने भागे जा रहे हैं, कहाँ भागना है कहाँ जाना है कोई पता नहीं। ठहराव नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। तो अगर आपके अंदर ठहराव है या ठहराव आ जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, राइट। तो मैच्योरिटी क्या है? किसी भी काम को बड़े समझदारी से करना ही मैच्योरिटी है। और ठहराव क्या है? ठहराव आपकी लाइफ की वो एक्सपीरियंस है, वो अनुभव है, जहां पे आप एक खिलाड़ी होकर इस दुनिया का खेल रहे हैं। अब चौथा टॉपिक है, ये थोड़ा ऑकवर्ड जरूर है। नो अबाउट द सेक्सुअल एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब है उत्तेजना। अगर मैं यहाँ पे पब्लिसिटी में बात करूँ तो शायद आपको ये बेकार भी लगे, पर मेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा एक्साइटमेंट है, इसके बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज युवाओं में बर्बादी का कारण है, वो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से युवा बर्बाद होते जा रहे हैं, राइट। तो मैं कहता हूँ कि उत्तेजना एक ऐसी एक्साइटमेंट है जो नेचुरल एक्साइटमेंट है, जाने कि ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये हमेशा उत्पन्न होता रहता है। अगर इसको आपको ओवर कंट्रोल करना है, तो आपको इसकी मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को समझना होगा, राइट। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये हमेशा क्रिएट होगा, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स है। इसकी मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट। अब पांचवी चीज आती है, कहते हैं युवाओं में एक ऐसी कमियां भी है जो उसे जिंदगी भर बर्बाद करती है। वो कमियां ये है, एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है एक स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण मात्र। ये चीज उटपुटांग से थोड़ा जरूर है, पर ये इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको बताने लग जाऊं, इसमें मैं एक हिस्ट्री लिख सकता हूं। और अगर आप इस कमियां से मुक्त हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपके अकेला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण मात्र, राइट। अब छठवीं चीज आती है, नो अबाउट द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। देखो इस पॉइंट पर थोड़ा अच्छे से समझना। मैं आपको यहाँ पर मतलबी होना नहीं सिखा रहा हूँ, राइट। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। असल में जो दुनिया है ना, एक बेहतरीन मतलब से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। क्यों? क्योंकि हम दोनों के बीच में एक मतलब है। मैं उसका बेटा हूँ, अब वो मेरी माँ है। पर क्या मेरी माँ मेरे जगह किसी और के बेटों को मेरे जैसे प्यार कर सकती है? नहीं। और नहीं मैं किसी और के माँ को अपने माँ जैसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई मतलब नहीं है, राइट। तो दुनिया एक बेहतरीन मतलब से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं, एक बेटा की या एक बेटी की ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म बनता है कि आप उसका ताउम्र सेवा करें, प्यार करें, इज्जत करें। एक बेटे का या एक बेटी का ये धर्म है या कर्तव्य कैसे है? देखो हमारे माँ बाप हमारे लिए जितने कुछ भी कर रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़े एहसान कर रहे हैं।
और उसी एहसान को हमें इसी दुनिया में छूटना है। कोई बहुत बड़ी काम करके नहीं, उसकी सेवा करके। जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा, जैसे सामने कुत्ता भी है, कुत्ते को देखा होगा, जब हम रात को खाना देते हैं ना, एक बार खाना देते तो कुत्ता बैठा रहता है। हमें क्या लगता है कि साला कुत्ता ना पागल है यार, जब इसको खाना दे ही दिया हूं तो चला जाना चाहिए खा के, बैठा क्यों है? तो असल में क्या होता है कि जो हम एहसान करते हैं कुत्ते को खाना देकर, वो कुत्ता वहीं पे ड्यूटी करता है, 1.5-2 घंटा रुकेगा और जो हम एहसान किए रहते हैं उसको तुरंत छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे वफादार अगर कोई जानवर है ना, वो है कुत्ता। राइट? तो सिर्फ अपने कर्म की वजह से ही इस पूरी दुनिया में एक भी कुत्ता भूखा नहीं मरा। दिस इज द ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया की सच्चाई है। राइट? दिस इज द ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड। राइट? तो ये 6 चीजें थी। अगर इन 6 चीजों को आप अमल कर लेते हैं तो आप अपने आप को पा लेते हैं। तो देखो, दुनिया बड़ा ही मतलब से जुड़ा हुआ है, बेहतरीन मतलब से जुड़ा हुआ है। जब तक आपके माँ बाप हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए। एवं लाइफ में अगर कोई आपको छोड़ के चला गया, या कोई अचानक से चला गया, या कोई धोखा दे गया, तो वहां पे रोना धोना नहीं है। मैंने पहले कहा कि दुनिया एक बेहतरीन मतलब से जुड़ा हो, उसको जाना ही था, बस थोड़े दिन पहले जाता, पर जाता थोड़ा पहले चला गया, तो इतना रोना धोना नहीं, इतना सीरियस नहीं होना लाइफ में। ये दुनिया की रियलिटी है, दुनिया एक बेहतरीन मतलब से जुड़ा हुआ है। राइट? तो इस चीज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, और अगर इन 6 चीजों को अगर आप अमल कर लेते हैं तो शायद आप अपने आप को पा लेते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, इफ यू लॉस्ट योर एवरीथिंग एंड फाउंड योरसेल्फ यू वांट। इसका मतलब है, अब तक मैंने जितने भी बात कही है, अगर उसको मैं सीधे 2 शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो वो ये है, अपनी सब कुछ खोकर ही इस दुनिया को पाना है। कहते हैं ना, लड़ाइयां तो सिर्फ अपने आप से है साहब, लड़ाइयां तो सिर्फ अपने आप से है साहब, वरना पूरी दुनिया तो यूं ही हारी बैठी है। राइट? तो यहां पर मेरा मोटिवेशनल स्पीच खत्म होता है।